हेलो एवरीवन। तो अभी तक की वीडियोस से हम लोग देख चुके हैं कि हमारा रेलू फंक्शन क्या होता है, किस तरह से रेलू एक्टिवेशन फंक्शन ने सिग्मोइड और टैनएच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और जो जो रेलू की प्रॉब्लम थी यानी कि डाइंग रेलू प्रॉब्लम, तो उसको उसके वेरिएंट्स किस तरह से सॉल्व कर रहे थे। हमने रेलू के वेरिएंट्स यानी कि लीकी रेलू और पी रेलू को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग रेलू के थर्ड वेरिएंट जो कि है एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट्स उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक अलग एक्टिवेशन फंक्शन गेटेड लीनियर यूनिट्स यानी कि जीएलयू उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ELU कैसे काम करता है। तो ELU का जो फॉर्मूला होता है वो हम कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम लोग कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम लोग ELU के अंदर डालते हैं तो हम लोगों को पॉजिटिव नंबर वही नंबर वापस मिल जाता है, और अगर हम लोग उसके अलावा कोई भी नंबर डालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला कुछ चलता है, यानी कि कोई भी एक पैरामीटर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय e⁻x-1। यहाँ पे जो x है, जो हमारा पॉजिटिव नंबर के लिए भी x है, और जो e की पावर हमने रेज करी है x, ये दोनों x सेम है, और इन दोनों की वैल्यू होती है हमारी प्री एक्टिवेशन स्टेप की वैल्यू। यानी कि हम लोग जब भी न्यूरॉन के अंदर इनपुट डालते हैं तो जो भी इनपुट होता है वो अपने रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसके बाद हम लोग उसमें बायस डालते हैं। तो यही जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्री एक्टिवेशन स्टेप की वैल्यू, यानी कि हमारा x। तो इस तरह से हमारा कुछ प्री एक्टिवेशन स्टेप की वैल्यू दिखती है। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। जब भी हम लोग उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है, और जब भी कोई बाकी का केस होता है यानी कि जीरो और हमारा कोई भी नेगेटिव, तो हमारी कुछ स्लोप इस तरह से आती है। तो इसका फायदा ये होता है कि भले ही यहाँ पे कोई हमारा इस तरह का स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप है इस तरह का स्लोप यहाँ पे इस वाले सेक्शन में नहीं आ रहा, मगर यहाँ पे डाइंग रेलू की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये वाला हिस्सा पूरी तरह जीरो भी नहीं है, यहाँ पे कुछ स्लोप है। तो इस वजह से जो डाइंग रेलू की प्रॉब्लम हम लोग रेलू में इनकाउंटर करते हैं वो यहाँ पे नहीं आती है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम लोग ELU की बात करें, उसके एडवांटेजेस की बात करें, तो पहला एडवांटेज इसका यही है कि रेलू के जो भी एडवांटेजेस हैं वो सारे के सारे ELU में भी हैं। ये है इसका पहला एडवांटेज। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई भी हमारा डाइंग रेलू प्रॉब्लम यानी कि डेड रेलू प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे नहीं आती है। इसका तीसरा एडवांटेज ये है क्योंकि यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू नेगेटिव है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ, हमारी पॉजिटिव वैल्यू हमारी हो सकती है कि ज़्यादा बड़ी हो नेगेटिव से, मगर क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, इस वजह से जब हम लोग लॉन्ग रन में देखते हैं तो ज़्यादातर केस के अंदर हम लोग जीरो सेंटर्ड वैल्यू को अचीव कर लेते हैं, जीरो सेंटर्ड आउटपुट को अचीव कर लेते हैं। इस वजह से हमारी वेट अपडेट एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारा थोड़ा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म एक आ गया है फॉर्मूले में, इस वजह से ये थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि माना कि थ्योरेटिकली हमारा रेलू से अच्छा काम करता है, मगर जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, प्रैक्टिकल कोड करके देखते हैं, तब ये रेलू के मुकाबले कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। रेलू और इसकी परफॉर्मेंस एकदम बराबरी की होती है। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। तो ये था पूरा हमारा ELU का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं GLU यानी कि गेटेड लीनियर यूनिट्स। अगर हम लोग GLU का हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये वाला जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये बाकियों के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है। किस तरह से डिफरेंट काम करता है? यहाँ पे हमारी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि सपोज करो कि ये हमारा कोई न्यूरल नेटवर्क है। अब इसके अंदर जब भी हम लोग किसी भी न्यूरल नेटवर्क की लेयर पे हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ लगाना चाहेंगे तो हम लोगों को GLU के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा। हमें क्या करना होगा, जिस भी लेयर पे हमें एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है, हमें उसके डायमेंशन यानी कि उसमें जितने भी न्यूरॉन हैं उसका हमें डबल करना होगा, यानी कि हमें डबल न्यूरॉन निकालने होंगे। उसके बाद जो भी न्यूरॉन आए हैं, सपोज 2 न्यूरॉन थे तो हमें उसको 4 करना होगा। उसके बाद हमें उन दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करना होगा। जो ऊपर वाला हाफ है वो हमारा वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि उसके अंदर जो भी इनपुट डालोगे वो वैसा का वैसा आउटपुट दे देगा। यानी कि हम लोग उसके अंदर इनपुट डालेंगे, वो इनपुट रिस्पेक्टेड वेट से मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद उसमें एक बायस टर्म ऐड होगा, ये हमारा होगा पहले हाफ में हमारा आउटपुट।
दूसरे हाफ में क्या करेंगे, हम लोग इनपुट लेंगे, उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बायस टर्म ऐड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आई उसको हम लोग एक सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो ये काम करते हैं हम लोग दूसरे हाफ के अंदर। इसके बाद जो पहला हाफ है और जो दूसरा हाफ है, यानी कि पहला हाफ की नॉर्मल वैल्यू, दूसरा हाफ की सिग्मॉइड की वैल्यू, हम लोग उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक न्यूरल नेटवर्क है और मुझे इस वाली लेयर के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूरॉन है तो इसका डबल लूंगा, तो यहाँ पर हो गए 4। अब ये जो 4 है इनको मैंने 2 में डिवाइड कर दिया। अब पहला जो 2 है उसके अंदर जो भी इनपुट डालूंगा वो हमारा वेट से मल्टीप्लाई होगा, रिस्पेक्टिव वेट से बायस टर्म ऐड होगा, वही आउटपुट मेरा यहाँ आएगा। और जो दूसरा है उसको मैं सिग्मॉइड के अंदर ऐड कर दूंगा, सिग्मॉइड फंक्शन से पास करूंगा, फिर वो 0 से लेके 1 के बीच में स्केल डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से वैल्यू आएगी और जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसको मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिग्मॉइड के अंदर मैं डालूंगा ये वाला प्री एक्टिवेशन, और पहले वाले लेयर के अंदर मैं कुछ ये डालूंगा, उसके बाद उन सबको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा फाइनल एक्टिवेटेड लेयर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा GLU काम करता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा रेलू का थर्ड वेरिएंट जो कि है ELU, और साथ ही साथ एक अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन जो कि है GLU। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सॉफ्ट प्लस एक्टिवेशन फंक्शन, मैक्स आउट एक्टिवेशन फंक्शन और साथ ही साथ स्विच। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।